श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे 4000 साल पुरानी परंपरा किसने जंगलों को बचा रखा है। जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके वनों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, वहीं एक 4000 साल पुरानी परंपरा ने पूरे भारतवर्ष में लाखों वनों का संरक्षण कर रखा है। वनों को संरक्षित रखने की यह परंपरा पुनित वन परंपरा कहलाती है। पुनित वन यह परंपरा है। इस परंपरा में एक निश्चित सीमा क्षेत्र वाले वन को पवित्र मानकर उसे पुनित वन घोषित कर दिया जाता है। इस पुनित वन का इतना महत्व होता है कि इस जंगल से पेड़ काटने की बात तो दूर, एक पत्ती तक कोई बाहर लेके नहीं जा सकता है। यही नहीं, इस जंगल में रहने वाले किसी जीव को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे भारत में करीब 3 लाख पुनित वन है। हर पुनित वन का एक देवी या देवता होता है। करीब 4000 साल पहले मानव ने जानवरों को पालना सीखा। जब मानव एक जगह रहने लगा तो उसने जानवरों और पेड़ पौधों को पालना शुरू किया। इस तरह मानव का स्थानीय क्षेत्र से संबंध गहरे हो गए। मानव ने माना कि जिन पेड़ पौधों जंगलों को पाल रहा है, उसी में उसके पूर्वज और देवी देवताओं का वास है। इस तरह जंगलों की पूजा शुरू हो गई और जंगलों का संरक्षण शुरू हो गया। इन पुनित वनों में मानव हस्तक्षेप नहीं के बराबर करता है और जैव विविधता बच जाती है। तब से परंपरा लगातार चली आ रही है। भारत में हर राज्य में इस तरह की परंपरा है। जिन क्षेत्र में पुनित वन होते हैं, वहां सामुदायिक निर्णय के बाद लोक देवी देवताओं की पूजा उस जंगल में की जाती है। इन पुनित वनों पर उस क्षेत्र के लोगों की गहरी आस्था होती है। ना ही कोई वहां उस पेड़ को काट सकता है और ना ही वहां रहने वाले किसी प्राणी को मार सकता है। यदि कोई उस जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। यह दंड क्या होगा, यह उस क्षेत्र के लोग मिलकर तय करते हैं। साल में एक बार पुनित वनों के देवी देवताओं की पूजा जरूर होती है। कई जगह 2 या 3 बार भी होता है। इस पूजा में स्थानीय लोग जंगल के देवी देवताओं से जंगल का क्षेत्र बढ़ने, जल स्रोत संरक्षण जैसी कई मन्नतें मांगते हैं। हर क्षेत्र में पूजा की पद्धति अलग अलग रहती है। पूजा के दौरान कई तरह के प्रसाद भी बांटे जाते हैं और यहीं से पता चलता है कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए अगला साल कैसा रहेगा। इसके लिए अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। मेघालय की खासी जनजाति मुर्गे की बलि देती है और बलि देने वाले मुर्गों की अतनिया से पता लगाया जाता है कि अगला साल कैसा रहेगा। यदि कुछ बुरा होने का संकेत मिलता है तो एक काले मुर्गे की बलि और दे दी जाती है। अतड़ियों से शुभ अशुभ कैसे पहचानते हैं, यह काफी गोपनीय होता है। इसी तरह उड़ीसा में कोंद आदिवासी चावल फेंक कर आने वाले साल के बारे में पता लगाते हैं। सरकार के सैकड़ों करोड़ बजट के बाद भी जंगल को संरक्षित करने का एक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। जबकि पुनित वन परंपरा के माध्यम से जीरो बजट में जंगल और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। इस परंपरा का कोई भी अपना सकता है, कोई भी इसे अपना सकता है इस परंपरा को। इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रोज एक नया ग्रुप इसे अपनाने के लिए सामने आ रहा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।